खड़ी और मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सहयोगियों के साथ प्रचंड बहुमत पा लिया है। इस बड़ी सफलता के बाद अब भाजपा को नया मंत्रिमंडल तय करना है। केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद एक नया उप मुख्यमंत्री भी तय होना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय तथा जातीय संतुलन साधने पर भी फोकस रहेगा। भाजपा 2024 के लोकसभा की तैयारी में जुट जाएगी और मंत्रिमंडल के गठन में इसका भी ध्यान रखा जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए 7,337 वोट से मौर्य को हरा दिया। दूसरे ही राउंड में बढ़त हासिल कर लेने वाली पल्लवी को 46.49% वोट मिले और मौर्य को 43.28% वोट हासिल हुए। नतीजों के ऐलान के बाद मौर्य ने ट्वीट किया कि मैं विनम्रता पूर्वक सिराथू की जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं का उनकी कड़ी मेहनत के लिए और मुझ में विश्वास जताने वाले मतदाताओं का आभारी हूं। आपको बता दें कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में नए उप मुख्यमंत्री पद की तलाश में स्वतंत्र देव सिंह के साथ बेबी रानी मौर्य की दावेदारी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस बार चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही साथ 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। इनकी खाली जगह भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल में जातीय व क्षेत्रीय समीकरण साधकर नए चेहरों को जगह देनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के फॉर्मूले में फिट डॉक्टर दिनेश शर्मा को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरह से भाजपा ने जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया, उसका ध्येय यह चुनाव था। ऐसे में तय है कि योगी आदित्यनाथ सरकार 2 के गठन में 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की रणनीति शामिल होगी। दरअसल सिराथू विधानसभा सीट से लड़े उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़े हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अब उप मुख्यमंत्री पदों के लिए नए चेहरे तलाशे जाएं। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेनी रानी मौर्य को इस पद का दावेदार माना जा रहा है। दलित चेहरा होने के साथ वह महिला भी है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी एक तीर से 2 संदेश देना चाहेगी। आगरा में भाजपा की झोली में एक बार फिर 9 में से 9 सीटें डाल दी हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री का दूसरा पद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को सौंपा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि सन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने का जो प्रयोग भाजपा ने किया था, उसे स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोहराया जा सकता है। इसकी एक और वजह है, केशव को सिराथू सीट पर सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने शिकस्त दी। कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाली पल्लवी का इस लिहाज से अपनी बिरादरी में सियासी कद बढ़ना तय है। ऐसे में कुर्मी बिरादरी से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा इसकी काट ढूंढना चाहेगी। आपको बता दें कि अटकलें ये भी है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को संगठन का जिम्मा सौंपा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण को प्रदेश संगठन सौंपने के प्रयोग भाजपा पहले भी कर चुकी है। सन 2014 में इस पद पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बैठाया गया, तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। दिनेश शर्मा को संगठन का लंबा अनुभव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और ब्राह्मणों ने भाजपा को भरपूर वोट भी दिया है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में रहे पुराने व अनुभवी चेहरों के अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों को दोबारा जगह मिलना स्वाभाविक है। उल्लेखनीय है कि 60 मंत्रियों में से योगी आदित्यनाथ सहित 50 मंत्री चुनाव लड़े, जिनमें से 11 हार गए। 3 मंत्री सपा में जा चुके हैं, जबकि 3 का भाजपा ने टिकट काट दिया था। इस तरह सीधे 17 सीटें खाली नजर आ रही हैं। यदि मंत्रिमंडल का यही आकार भी रखा गया तो विरोधी खेमे के दिग्गजों को हराने वाले नए विधायक
और चुनाव में संगठन का पराक्रम दिखाने वाले कुछ पदाधिकारियों को मंत्री बनाया जा सकता है। अप्रत्याशित ढंग से भारतीय पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आकर चुनाव जीतने वाले असीम अरुण और प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह के अलावा दयाशंकर सिंह और बलिया के बास्ती की केतकी सिंह भी इस कतार में शामिल है। तो आपका इस पूरे समीकरण को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।